जो प्यारे पिता परमेश्वर CNI डे को हम लोग मिल करके कलीसियाई रूप में मना रहे हैं, उसके मनाने में प्रभु आप हमारी अगुवाई करिए और उसके उद्देश्यों को समझने में प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर जो वचन यहाँ पर आज बोया जाता है वो हमारी जिंदगियों के अंदर कार्य कर सके और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के फॉर्मेशन को जिस उद्देश्य के तहत में वो बनाया गया उसके अर्थ और उसके उद्देश्य को समझ के गंभीरता के साथ में उस नीतियों में और रीतियों में आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि महिमा सिर्फ आपको मिल सके। मेरे साथ हो वचन के बाद में मेरी अगुवाई करिए। दुआ आपके नाम में मांग लेते जैसे सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। जमात में बनी से अपने स्थानों पर बैठ जाए। प्रभु यीशु के जीवित समर्थी जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छे से जोर से देंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है मेरी आवाज पहुंचने लगी है। हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। परमेश्वर को महिमा मिले हर एक बात के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगियों में योजनाओं को बनाते हैं और अपने नियुक्त समय पे उसे पूरा भी करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज उत्तर भारत की कलीसियाएं और हमारी सभी डायसिस, और आज मैं और आप डायसिस ऑफ आगरा के एक हिस्से हैं जो देहरादून डीनरी के अंतर्गत रहते हुए सभी चर्च एक साथ मिलकर के उत्तर भारत कलीसिया की 54th वर्षगांठ को एक साथ मिलकर के मना रहे हैं। और मनाने का स्वरूप बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा है कि हम अपने धन्यवादियों को गीतों को गा करके अर्पित कर रहे हैं और उस परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि ये दिन उसने हमारी जिंदगियों के अंदर दिखाया। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम 54th वर्षगांठ को एक साथ मिलकर के मना पा रहे हैं और हमारे प्रीस्ट लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी अध्यक्षता में हम लोग इस कार्य को, इस सेवा को और आगे बढ़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का, जिसकी करुणा, जिसकी दया हम सब के ऊपर है कि हम सब एक दूसरे से जुड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं और यही लक्ष्य है और यही उद्देश्य है, यही धारणा है और इसी लक्ष्य और यही उद्देश्य और इसी धारणा में हमको लगातार आगे बढ़ना है और इसी को और प्रबलता के साथ में आगे बढ़ाते जाएंगे। और वचन के द्वारा इसी शिक्षा से हम चाहेंगे कि हम लोग एक दूसरे से प्रेरित हो और वचन के द्वारा प्रेरित हो, ताकि हम इसी विश्वास में, एकता में दृढ़ और मजबूत बने रहें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। धन्यवादित हैं हमारे डीन ऑफ देहरादून रमेश फिलहाल जी के लिए, जिन्होंने ये अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन को आपके साथ में रखें। आपको मालूम है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया 29 नवंबर 1970 में फॉर्म होकर के हमारे सामने आया। जैसे कि पादरी साहब ने, रेवरेंड प्लोमर ने बताया कि 6 डिनोमिनेशन मिलकर के एक साथ जुड़ी और एक खूबसूरत तरीके से चर्च बना और आज वो उत्तर भारत की कलीसिया के रूप में जाना जाता है। वैसे तो 54 साल हुए हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि 40 साल इन सबको जोड़ने में लगे। 40 साल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का नाम घोषित करने में लगे और जैसे कि अभी रेवरेंड प्लोमर बता रहे थे कि परेशानियां और समस्याएं आज भी हैं और तब भी थी। कोई किसी बात पर सहमत नहीं होता था तो कोई किसी बात पर सहमत नहीं होता था। आज भी कुछ विचारधाराएं हमारे बीच में विद्यमान है। कोई किसी मत को नहीं मानता, कोई किसी विचारधारा को नहीं मानता, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ कुछ बातों में बिखराव देखने को मिलता है और अलगाव देखने को मिलता है। लेकिन फिर से जब हमारा ये फॉर्मेशन डे, CNI डे आ जाता है तो हम लोग वापस से वचन की शिक्षाओं को देकर के ये प्रयास करते हैं और पूरे वर्ष पासबान
अपने चर्च में अपनी कलीसिया को एक होने का, एकजुट होने का एक संदेश देता रहता है। एकजुटता मेरे और आपके लिए अति अनिवार्य है, क्योंकि परमेश्वर हमको और आपको एक करना चाहता है। एक होने में बल है, एक होने में शक्ति है, एक होने में हमारे जीवनों के अंदर शांति भी है, तसल्ली भी है। बिखराव होने से हम कमजोर हैं, बिखराव होने से हम निर्बल हैं, और अनेक होने में हम लाचार हैं। लेकिन यदि हम एक हो जाते हैं तो हम एक शक्ति होते हैं, एक आवाज होते हैं। और परमेश्वर मुझसे और आपसे, चर्च से, कलीसियाओं से यह अपेक्षाएं रखता है कि आज हम सब एक हो जाएं। यही संदेश और इसी बात को यीशु अपने पिता से, मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 20 पद से मैं आपके पढ़ रहा हूं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। इनके लिए का मतलब होता है जिस समय में और जिस संदर्भ में वो प्रार्थना कर रहा है अपने पिता से, जिसको आज की तारीख में हाई प्रीस्टली प्रेयर ऑफ जीसस क्राइस्ट बोला जाता है, टू हिज डिसाइपल, उसके अपने शिष्यों के लिए ये एक ऐसी महायाजकीय प्रार्थना थी जो वो पिता से कर रहा है। और इस बात को बोलता है कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, अर्थात आज के समय के लोग। क्योंकि जो प्रेरितीय सेवकाई हमने देखी और सुनी, उसी से बंधे हुए और उसी से जुड़े हुए और उसी के कनेक्शन में और उसी चेन में आज ये सेवकाई बढ़ती जा रही है। जितने कानों के अंदर ये सत्य वचन पढ़ता है वो विश्वास के बंध में जुड़ जाते हैं। जितने लोग उस सत्य को समझ पा रहे हैं वो विश्वास के बंध में जुड़ जाते हैं, और वो बंधन, एकता का जो बंधन है वो और बड़ा होता चला जा रहा है और मजबूत होता चला जा रहा है। और वो मजबूती को जब परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी से देखता है ऊपर से, तो अति आनंदित और खुश होता है। और वो इस बात को भी जानता है कि इस एकता को तोड़ने के लिए भी एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा जन है, एक ऐसी शख्सियत है जो लगातार इसको तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अपनी विचारधाराओं को, जो अनैतिक है और जो गलत है और जो सांसारिक है, उसको हमारे जहन के अंदर किसी तरीके से बो देता है। आज आप देख सकते हैं हमारे और आपके पास में कलाम तो एक ही है, मान्यताएं बहुत हैं, विचारधाराएं बहुत हैं, विचार बहुत हैं, सोच बहुत अलग है, तरीके बहुत अलग हैं। और जब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया फॉर्म हुआ था ना, उस समय कुछ बातों के ऊपर विचार विमर्श करते हुए हम सब एक हुए। कई चीजें जिसके ऊपर मंथन किया गया, जिसके ऊपर गहन सोच रखी गई कि हमारी बाइबल एक होनी चाहिए, हमारा विश्वास एक होना चाहिए, हमारा विश्वास वचन एक होना चाहिए। ये सारी बातें कुछ लोगों के एक साथ मिलने से, उनके सोच विचार एक होने से, क्योंकि उन लोग एक थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके बीच में कार्य कर रहा था एक सकारात्मक तरीके से। और जब ये सकारात्मक तरीका उनके जहन में आया तो वो सब लोगों के बीच में एक ही बात को रख रहे थे कि हमारे पास में हमारा विश्वास, जो हमारा खुदा का कलाम है, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यानी कि त्रिएकता के ऊपर विश्वास करना अति अनिवार्य है, जिसके ऊपर लोगों ने अंत में जाकर के विश्वास करा।
हमारी लिटर्जी जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए एक फ्रेम है, उसको लेकर के हम चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लिटर्जी फॉलो नहीं करते, लेकिन कई बार होता है लिटर्जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूं, इस संदर्भ में, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं, यदि हम लिटर्जी से हट करके सोचें तो हो सकता है कि वो हम ना कर पाएं या भूल जाएं। लेकिन लिटर्जी हमको बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत लोगों के लिए, देश के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से हमारी सेवाएं करते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। ये लिटर्जी का एक हिस्सा, एक पार्ट है जो मैं और आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी चीज को जब बाइबल में मैं और आप देख रहे हैं, यूहन्ना 17 उसके 20वें पद में, कि आज की तारीख में जितने लोग इस वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, वचन तो कोई ना कोई लेकर के आता ही है, जो कोई इस वचन के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य मुझको और आपको उस उद्धार तक पहुंचाना, क्योंकि जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उन्होंने छोटे और बड़े दोनों को एक कर दिया, दूरियां खत्म कर दी। गडरियों को फरिश्ते ने आकर के संदेश दिया, उधर मजूसियों के पास में एक तारा चमका। दोनों, एक बहुत हाई है, एक बहुत लो है, दोनों को मिला दिया एक समय में। जब यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हो रहा था तब भी हर जगह के लोग, हर व्यक्ति वहां पे खड़ा था और अंत में विश्वास करा कि लगता है सत्य में ये परमेश्वर का पुत्र है। आज की तारीख में जब वो आने वाला है तो उसका एक बड़ा खूबसूरत सा गीत है हमारी गीत किताब में, कलीसिया की गैरफानी बुनियाद है रब मसीह। तो हमारी कलीसिया जो चारों तरफ से, इधर उधर सब क्षेत्रों से, सब जगहों से, हर देशों से मिलकर के एक ऐसी कलीसिया स्थापित हो रही है, एक ऐसी कलीसिया जिसको विश्वासी बोला जाता है, जिसको सच्ची कलीसिया का नाम दिया जाता है, जिसको पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया का नाम दिया जाता है, जिसको परमेश्वर का भय में चलने वाली कलीसिया का नाम दिया जाता है, जिसको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाली कलीसिया का नाम दिया जाता है। क्योंकि कई बार ये सारा पाठ कलीसिया के लिए अछूता रह जाता है। बेशक हम चर्च के सदस्य हैं, बेशक हम चर्च के लोग हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर हमको एक नहीं हो देती। हम एक चर्च में, एक कलीसिया में, लेकिन फिर भी हमारी विचारधाराएं फर्क हैं। ये ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, ऐसी विचारधाराओं को लेकर के कई बार हम जब अपने अंदर चीजों को रखते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का काम प्रॉपर तरीके से जो वो चाहता नहीं हो पा रहा होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं हम बिछड़ते और पिछड़ते जाते हैं। बाइबल हमको सिखाती, मैं सब निकालिए, इसको यहीं पे रोकूंगा मैं। इफिसियों उसका 4था अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा है, मैं 11वें से पढ़ूंगा आपके लिए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जिससे पवित्र लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। हमारी नियत साफ हो जाए, हमारी विचारधाराएं एक हो जाएं, हमारी सोच सकारात्मक हो जाए, हम वचन पर और क्राइस्ट पर सेंटर्ड हो जाएं, हमारा प्रार्थना का जीवन दृढ़ और मजबूत और प्रभावशाली हो जाए, और जो चीजें जिसको हम नजरअंदाज कई बार करते चले जाते हैं, उस रूल कुदूस की अगुवाई में एक नई सृष्टि बन करके आगे बढ़े, जिसको सिद्धता का नाम दिया गया है। सिद्ध तो सिर्फ एक है,
लेकिन यदि मैं और आप बाइबल के अनुसार देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह क्या करे? उन्नति पाए। मैं इस बात को हमेशा बताता हूं कि ये शरीर एक देह है। हाथ, पैर, जुबान, आंख, कान सब अलग अलग हैं और सबके काम अलग हैं, सब डिफरेंट हैं। लेकिन यदि हम देह से जुड़े हुए हैं ना, अपनी देह से जुड़े हुए हैं, तो हम इस देह को सपोर्ट करते हैं। हम इस देह को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह की एक देह बनकर के तैयार हुए हैं वचन के द्वारा, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आप और मैं विश्वास में आए, अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, या खुद व्यक्तिगत जीवन के अंदर कुछ ऐसा कार्य हुआ कि हम विश्वास में आए, और विश्वास में आने के बाद में हमने प्रभु को गंभीरता और गहराइयों के साथ में समझा और जाना और पहचाना और उसके पीछे चलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन किन्हीं कारणों और वजह से, या मेरी आपकी व्यक्तिगत कमजोरियों के चलते मैं और आप कमजोर और ढीले पड़ गए, जिसके चलते जो मजबूती, जो दृढ़ता और जितना आगे हमको पहुंच जाना चाहिए था, उसमें आज हम पीछे रह गए। लेकिन पुत्र हमको हमेशा पीछे से पुश करता है। यीशु मसीह हमको हमेशा बोलता है कि आगे बढ़ो, आगे चलो। कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को देता हूं जो तुम्हारी सदा सहायता और मदद करेगा। वो पवित्र आत्मा सदैव मेरी और आपकी मदद और अगुवाई करता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कमियां मेरे और आपके जीवन में आज पाई जाती हैं या रह रही हैं। मेरे प्रियो, बहुत पुरानी कहावत है कि जब लकड़ी के गट्ठर अलग कर दिए जाते हैं तो एक करके तोड़ा जाए तो वो टूट जाएंगे, लेकिन सब एक साथ हो जाएंगे, और एक साथ करके यदि तोड़ा जाए तो कभी नहीं टूटेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि आज यदि मैं विश्वास में दृढ़ और मजबूत हूं और मेरा दूसरा भाई यदि कमजोर हो रहा है और मैंने अपने दूसरे भाई के हाथ को पकड़ के रखा हुआ है, तो वो शैतान जो तोड़ने के लिए आता है, वो मेरे सहयोग के चलते मेरे दूसरे भाई को तोड़ नहीं सकता। मेरे दूसरे भाई को तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा सपोर्ट उसके साथ में है। इसलिए यदि आज मैं और आप एकजुट हो करके अपने प्रार्थना के जीवन को मजबूत करेंगे, तो परमेश्वर का उद्देश्य मेरे और आपके जीवन में पूरा होगा। वचन की गहराइयों में जाएंगे तो परमेश्वर का उद्देश्य मेरे और आपके जीवन के लिए पूरा होगा। आपको बताना चाहता हूं कि जब पुत्र ने पिता से इस बात को बोला कि जैसे हम एक हैं, मैं आप में और आप मुझ में, वैसे ही ये भी हमें पूर्ण हो जाए। ये इतना बड़ा प्यार एक पवित्र परमेश्वर अपवित्र लोगों के लिए इतना सोच रहा और इतनी प्रार्थना कर रहा, तो आज मेरा और आपका कर्तव्य बन जाता है कि मैं और आप उसकी इस प्रार्थना के ऊपर ध्यान देते हुए अपने आप को सिद्ध बनाने के लिए प्रतिदिन कार्यरत रहे, प्रतिदिन उसकी आवाज को सुने, प्रतिदिन उसके पीछे चले और उसकी जो आज्ञा है उसका निरंतर पालन करते रहें। ये सोच के साथ में यदि आज हम बढ़ेंगे तो हमारी मसीहत जो है ना बढ़ेगी, मसीहत ऊंची उठेगी और उसकी एकता दिखाई देगी। एकता दिखाई देने के लिए हमारे और आपके कार्य, हमारा और आपका एक साथ हमारा और एक साथ संगठन वो दिखाई देगा। और उसको दिखाने के लिए हमें अपने परमेश्वर के साथ में अपने रिश्तों को दृढ़ और मजबूत करने की जरूरत है। अंतिम बात कह के खत्म करूंगा। यशकेल नबी की पुस्तक उसके 37 अध्याय के अंदर जो जिक्र है, यहां पर मैं और आप देखते हैं इसके 11वें पद को। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान,
ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जानोगे, तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। मैं इस बात को इस संदेश के साथ में ये बताना चाह रहा हूं कि आज हो सकता है कि हमारी और आपकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई हो और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं पाप में इतना ज्यादा बढ़ गया हूं, अब कुछ हो नहीं सकता। तो परमेश्वर आज भी अवेलेबल है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आज भी है। सिर्फ आवाज लगाने की जरूरत है, उसे पुकारने की जरूरत है, उसके पास जाने की जरूरत है, घुटने टेकने की जरूरत है, ताकि हम उसके द्वारा उन बल को, उस शक्ति को प्राप्त कर सकें, जिससे कि हमारी निराशाएं सदा के लिए खत्म हो जाएं और हम आशावान स्थिति में आकर के एक बलवंत अवस्था में खड़े हो सकें। और न सिर्फ खड़े हो परंतु अपने परिवार को भी उसी अवस्था में ले आ सकें और अपने समाज और अपने लोगों को भी उसी प्रेम और एकता में बांध सके, क्योंकि मेरी और आपकी जरूरत एक होना है। एकता का ना होना यीशु से दूर होना, यीशु से दूर होना नरक में जाना। यीशु मेरे और आपके लिए क्या लेकर के आया? उद्धार। जगत के तमाम पापियों के लिए वो उद्धारकर्ता बन के आया और आज की तारीख में जो इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने आप को नहीं समझ पाते कि हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं या नहीं, और अपने पापी स्वभाव में, पापी जीवन को बड़ी आसानी के साथ में जीते चले जाते हैं और एहसास नहीं होता, एहसास भी नहीं होता। मैं मुस्लिम बेटे का एक छोटा सा उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं। जिस दिन उसको एहसास हुआ कि उसने अपना संबंध अपने पिता से छोड़ने के बाद में क्या पाया, तब उसने फैसला लिया कि मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा। बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, ये नहीं सोचने कि हमने सारी चीजों को प्राप्त करना। हमें मालूम है, हमारी अंतरात्मा हमको इस बात को बताती है, हमारा कॉन्शियस इस बात को बताता है, क्या आज मैं और आप परमेश्वर जब आएगा उसके घर में जाने योग्य बन चुके हैं या नहीं। ये लास्ट की अंतिम बात है कि हम ऐसे बन चुके हैं या नहीं। यदि बन चुके हैं तो लगातार अपने आप को और अपनी आत्मिकता और अपनी धार्मिकता को मेंटेन करते रहें, और यदि नहीं बने हैं तो आज सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि प्रभु को हमारी जिंदगी के द्वारा सम्मान मिल सके, हमारे जीवन से वो महिमान्वित हो सके और हम अपने जीवन से सदा दूसरों के लिए एक मार्ग दिखाने वाले व्यक्तित्व और एक अच्छे और सच्चे मसीह बन जाएं। तो मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उद्धार लेकर के आया। उद्धार सिर्फ पापों की क्षमा के द्वारा है। जो कोई पापों को मान लेता है वो उद्धार प्राप्त करेगा। आज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक होने की गुहार कर रहा है। हर चर्चेस में, हर डीनरी में, डायसिस ऑफ आगरा में, हर डायसिस के अंदर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हम चाहते हैं ये सिर्फ मात्र सेलिब्रेशन ना रहे, ये हकीकत में सब एक साथ मिल जाएं और मिल करके अपनी शक्ति सिर्फ भीड़ के द्वारा नहीं परंतु अपनी जो आवाज है वचन की सामर्थ्य उससे द्वारा प्रदर्शित करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन से खुश और आनंदित हो सके। धन्यवाद। परमेश्वर, सब लोग प्रार्थना करें। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु
चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बनने में 40 वर्ष लगे। उसकी हर एक कठिनाई, हर एक पीड़ा, हर एक दर्द, हर एक निराशा, हर एक अकेलापन याद करते हैं, क्योंकि 40 वर्ष के अंदर बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। 40 वर्ष के अंदर उठाया गया बीड़ा भी ठंडा पड़ जाता है। लेकिन धन्यवादित हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस बीड़े को उठाए रखा और अंजाम तक पहुंचाया, जिसके पीछे प्रार्थना और प्रेम एक बड़ी शक्ति थी। यदि प्रार्थना नहीं होती तो यह लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो पाता, और इस लक्ष्य के प्रति यदि प्रेम नहीं होता जो परमेश्वर का है, जिसके हृदय में भी ये प्रेम आया, जिसके हृदय में भी ये एक करने की योजना आई, यदि प्रेम ना होता तो वो इस विषय के लिए प्रार्थना ना करता और 40 साल तक दौड़ता ना रहता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, आप हमारी अगुवाई करें, हमारा मार्गदर्शन करें, कि हो सकता है कि हमको भी बहुत सारी चीजों को जोड़ने के लिए कई वर्ष लग जाएं। हमारे सामने भी निराशाएं, पीड़ा, अफसोस, ये एहसास की छोड़ दो, अभी इस काम को नहीं करेंगे जैसी भावनाएं आ सकती हैं, क्योंकि हम पीछे अपने पूर्वजों से ऐसे साहस को प्राप्त कर चुके हैं जिसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और ऐसे कार्य को साकार बनाने में परमेश्वर सदैव हमारे संग और साथ है। सबसे पहली शुरुआत अपने परिवार से करना प्रारंभ करें, ताकि हम और हमारा परिवार एक हो, वो उनकी सोच एक हो, उनकी विचारधारा एक हो, उनकी मान्यता एक हो। यदि हम एक होंगे तो हम दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे और दूसरों को सिखाने पाएंगे। आप दया करेंगे तो प्यारे पिता परमेश्वर, जो पास्टरीय सेवा आपने दे रखी है उसको सही रूप से अंजाम देने के लिए आपकी ओर से हमको बल और कुव्वत मिलेगा, ताकि हम जो सब अपनी अपनी कलीसियाओं में सेवाओं को दे रहे हैं और कलीसिया अपने पासवानों से जुड़ी है, मिल करके सपोर्ट के साथ में परमेश्वर के राज्य को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम हर दिशा में चौड़ा करे, बढ़ाए, ऊंचा उठाए, ताकि परमेश्वर खुश हो सके, आनंदित हो सके हमारी इन सेवाओं को देख करके। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दीजिए, उपस्थित सब लोगों के साथ होइए और हम सबको आशीष दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, ताकि हम आपकी इच्छा और आपकी मर्जी को अपने जीवन से सदा पूरा कर सकें। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस दुआ को आपके नाम में मांगते हैं, जैसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।